नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कल रात में आकर देशवासियों के नाम मोबाइल पर एक संदेश दिया, स्पेशली उन छात्रों को जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। बहुत ही अच्छा लगा कि रात के तकरीबन 11 या 12 के आसपास में प्रधानमंत्री जी के दिमाग में, प्रधानमंत्री जी को प्रेशर है, टेंशन है, क्या है वो तो प्रधानमंत्री जी ही समझ सकते हैं। उन्होंने संबोधन तो किया, लेकिन कितने दिनों के बाद किया ये सभी को पता है कि उन्होंने कितने दिनों के बाद छात्रों को संबोधित किया, जबकि उनके कई मंत्री, जबकि उनके कई नेता इस मामले को लेकर बहुत ही उल्टा और पुल्टा या फिर चुप्पी, यही तीन काम करके बैठे हुए थे। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, उनके हिसाब से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जो कि उनके दिमाग में भी है, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की अपील की है और ऑर्डर दिया है, यानी आदेश दिया है, जिस पर की कार्रवाई चालू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है, पहले तो ये जानने की कोशिश करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट जहां पर किसी भी मामले की त्वरित सुनवाई होगी, यानी कि फास्ट सुनवाई की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मेरा एक सवाल है, कोर्ट में सुनवाई तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। कोर्ट में सुनवाई तो उन अपराधियों के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल किया जाएगा उसके बाद होगा। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फास्ट ट्रैक कब बनेगा? पुलिस की द्वारा जो अपराधियों को पकड़ने का फास्ट ट्रैक कब बनेगा? पुलिस की चार्जशीट फास्ट ट्रैक के आधार पर जल्द से जल्द कब फाइल किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी, आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है और इसे स्वागत के योग्य है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इससे वो बड़े नाम, इससे वो बड़ा नेक्सस पकड़ा जा रहा है क्या? क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगर प्रधानमंत्री जी मैं बताऊं तो नीट के एग्ज़ाम 2024 में जब लीक हुआ था, तो उस समय 2024 नीट का जब लीक हुआ, उस समय एक नाम पूरे भारत में चल रहा था, उसके सरगना के तौर पर संजीव मुखिया, जो कि बिहार के थे, और उन्हें अरेस्ट किया गया। सीबीआई ने उनके खिलाफ, कल की घटना बता रहा हूं कि कल सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। मतलब कि उनके पास, यानी सीबीआई के पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस संजीव मुखिया के खिलाफ नहीं है। तो आप मुझे प्रधानमंत्री जी ये बताने की कोशिश करें कि नीट 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, अगर संजीव मुखिया नहीं तो फिर कौन? यानी जांच एजेंसी ये भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि 2024 के मुख्य आरोपी कौन है, और जिनको पकड़ा था वो मुख्य आरोपी नहीं है। तो आप ये बताएं कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट से पहले का क्या? दूसरा, उन अधिकारियों का क्या जिनके अंदर में ये पूरा डिपार्टमेंट है? उस मंत्री का क्या जो इस मंत्रालय को लीड कर रहे हैं? जनता यानी कि जो छात्र हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं जंतर और मंतर पर? उनकी डिमांड केवल ये है कि जवाबदेही होनी चाहिए। आप ये बताइए कि आप बोलते हैं छात्रों के प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति प्रधानमंत्री जी आपको बहुत ही सहानुभूति है, तो मेरा तो ये मानना है कि उनके प्रति सहानुभूति तो आपको 30 से 35 दिनों के बाद दिखाई दिया, जब आपको लगा कि जनता और जो विद्यार्थी हैं वो अब आपके बातों में फंसने वाले नहीं हैं, और जितने भी प्रोपोगेंडा आपके द्वारा पाकिस्तान एंगल, चाहे अमेरिका का एंगल आपने, या आपके जो नेतागण हैं वो, और जो आपके सूत्रधार हैं या आपके जो सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस पर टिप्पणियां किया कि ये पाकिस्तान एंगल ढूंढने का या अमेरिका का एंगल ढूंढने का। लेकिन जब छात्र नहीं रुके और अपनी बातों को
वो लगातार कहते रह गए, अपनी मांगों पर वो टिके रह गए, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि आपको वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन इन छात्र और इनके अभिभावकों से ज़्यादा सहानुभूति तो प्रधानमंत्री जी, मुझे तो ये दिखता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की प्रति आपकी ज़्यादा सहानुभूति है। नहीं तो एक बात बताइए कि जनता के द्वारा ही चुने गए नेता या मंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर कोई नेता या कोई भी सेवक जो जन सेवक हैं, अगर वो अपने काम को बखूबी नहीं निभा पा रहा है तो कुछ क्या उसे अपने पोस्ट से नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए? आप ये सोचिए कि क्या स्थिति है। आज के टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा देना चाहिए था। आज 2024 के भी रिजल्ट आए हैं। क्या रिजल्ट है कि संजीव मुखिया आरोपी नहीं है, तो 24 में भी हो गया। आप लोग किसको पकड़ रहे हैं? सिर्फ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, आप सिर्फ उसे पकड़ते हैं। इसके अलावा आप और कोई नया या जो मेन मास्टर माइंड है, जो नेक्सस है, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो उस कुर्सी के लिए अकाउंटेबल हैं, उसे आप कुछ भी नहीं एक्शन उनके अगेंस्ट ले रहे हैं। तो सवाल तो बनता है प्रधानमंत्री जी, आखिर जनता जाए तो किसके पास जाए? और रह गई बात कि ये आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन है, ना कि हिंसात्मक आंदोलन है। आपको मैं बता दूं, ये देश भारत देश भगत सिंह जी का देश है, जहां पर नौजवान भगत सिंह की तरह, जिस प्रकार से भगत सिंह ने सरकार का, यानी उस समय के अंग्रेजों के आंखों की पट्टी को हटाने के लिए उन्होंने फांसी को अपनाया, उसी प्रकार आज के युवा भी, जिसे जेनजी का नाम दिया जा रहा है, वो जेनजी भी आपको जगाने के लिए जिस प्रकार से आंदोलन को तैयार किया गया है, मैं बोलूं तो ये अन्ना आंदोलन से भी एक बड़ा आंदोलन है, जो कि 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चों के द्वारा, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के द्वारा, जो कि भारत के युवा हैं, भारत का भविष्य है, उसके मन में आपके प्रति जो भावनाएं, आपके जो डिसीजन है, आपके जो कार्यशैली है, उस पर सवाल और क्वेश्चन मार्क आ चुका है। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं कि आपने फास्ट ट्रैक की स्थापना की बात की है, लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद भी करता हूं और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप बच्चों की बातों को मानते हुए कुर्सी की जिम्मेदारी को तय कीजिए, और उस कुर्सी की जिम्मेदारी के साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ उन सभी अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए, जिसके कारण ये पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी, कुर्सी केवल बैठने के लिए नहीं होना चाहिए, कुर्सी केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं होना चाहिए, कुर्सी का काम होना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। तो अकाउंटेबल बनाइए, जवाबदेही बनाइए, नहीं तो कुर्सी से उतार कर आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप अपोजिशन के किसी भी मेंबर को, किसी भी नेता को, किसी भी चुने हुए नेता को आप उस कुर्सी पर बैठाइए। आप अपनी पार्टी के किसी भी नेता को कुर्सी पर बैठाकर उन्हें मंत्री बनाइए, शिक्षा मंत्री, और उन्हें अकाउंटेबल बनाइए। गरिमा कुर्सी की रखिए, नेता की नहीं होनी चाहिए। अगर जो नेता काम नहीं कर रहे हैं उसे उतारने में आपका क्या जा रहा है? जबकि ये सारे नेता, इवन आप भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं, और आपने कई बार बोला है कि आप लोक सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। तो आपकी इस सोच को मेरा सलाम, लेकिन इस सोच को यथार्थ में और पटल पर लाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके शब्द तो लोग बहुत सुने हैं, अब एक्शन की बारी है। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक्शन में आते हुए सबसे पहला काम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और उनके कार्यकाल में उनका कार्य जनता को और विद्यार्थियों को और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है,
और आने वाले जो नेता होंगे या जितने भी नेता हैं कुर्सी के, उन कुर्सी के नेताओं को एक सबक मिलना चाहिए कि अब इस कुर्सी पर बैठने का मतलब है जवाबदेही, जिसके कारण कि जवाबदेही ऊपर से चालू होगा और नीचे तक जाएगा। अगर किसी के ऊपर में किसी भी तरह की आंच आती है तो कुर्सी जाएगी, जिसका परिणाम होगा सब सख्ते में काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बने हुए पीएम हैं मोदी साहब, लेकिन आज आपके ही सरकार में भ्रष्टाचार और पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक तो भ्रष्टाचार के कारण हुआ, चरम पर है, जिसके कारण लोगों को उतरना पड़ गया। और लोग नहीं, उन्हें बच्चे बोलेंगे, बच्चे उतरे हैं। तो कुछ अभिभावक का भी रोल निभाइए, बच्चों के प्रति, बच्चों के परिवार वालों के प्रति धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से थोड़ा मोह भंग कीजिए। उम्मीद करता हूं आप इस पर विचार करेंगे। नमस्कार।